जय श्री राम जी। मैं थारा भाई राजेंद्र था आपके चैनल में थारू वारिकम ने तो काफी लोग में माता बिना आ रहे फोन के बट सावित्री को व्रत आज है या कल यानी 10 तारीख ने या 11 ने। तो मैं थाने ये बात को कुछ बारे में बातचीत करना चाहूँ, बताना चाहूँ कि बट सावित्री को व्रत कद है। तो जी पूर्णमासी जी की जेठ की बात 10 जून ने सुबह 11 बज के 37 मिनट पर 35 मिनट पर चालू हो जाएगी। 10 बज के 35 मिनट पर चालू हो जाएगी और 11 जून दोपहर 1 बज के 13 मिनट तक मतलब समापन होगी। तो इस समय बट पूर्णिमा मैं कौन कहना रहा हूँ, मैं थाना एक ज्योतिषाचार्य का नाम बताऊंगा भाई। कहना रहे 11 तारीख ही मनाई जानी चाहिए, क्योंकि जो उदय तिथि है भाई ही मानी जाए। उदय तिथि है 11 तारीख की, तो 11 तारीख ही भी मानी जाए। अभी निर्जला 11 में भी यही दिखता आई। हर त्योहार पर हर चीज़ पर दो दो उड़ा रहे अपन मान लो, तो कुछ ध्यान देना चाहिए। और जिका ने चंद्रमा की पूजा करनी है वे 10 तारीख को व्रत राख के, बाकी महिलाएं 11 तारीख को व्रत राख के। यानी इन दिन व्रत रख के हुआ है पति की लंबी उम्र हुआ है, घर में सुख समृद्धि बढ़ता है, बच्चा को भी परिवार की विकास हुआ है, तो वे के लिए व्रत करना चाहिए। इन दिन के करना चाहिए, सत्यवान सावित्री और सत्यनारायण भगवान की थे कथा सुननी चाहिए। और बट वृक्ष के चारों तरफ मोड़ी या लाल धागे की परिक्रमा यानी 7 राउंड क्लॉकवाइज देते हुए 7 फेरी लगाओ थे, 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और पूर्णिमा पर निर्जला व्रत करना चाहिए। निर्जला यानी जल नहीं पीना चाहिए, तो निर्जला व्रत करना चाहिए। और इस समय महिला पति की उम्र के लिए व्रत करना रही तो पति का चरण स्पष्ट करना चाहिए और पति का तिलक लगाकर उनका चरण का आशीर्वाद, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। वो सत्य वट सावित्री का व्रत कहते हैं, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्यता का पालन करना चाहिए। पूजा में पवित्रता रखो, यानी साफ सुथरा वस्त्र पहनना चाहिए करके, तो सफाई को विशेष करके ध्यान रखिए। और जरूरतमंद लोगों ने, गरीब लोगों ने अन्न धन और वस्त्र को दान करना चाहिए। और क्यों इन दिन जिनको व्रत रख रहे हो इन्हें लड़ाई दंगो नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ो नहीं करना चाहिए इन दिन। और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। अपन ना सोचा बिंगो बुरो हो जाए, बिंगो बुरो हो जाए, बिंगो बुरो हो जाए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अपन नेगेटिव सोचा तो सारों पहले अपनो ही बुरो हुआ वो। अगर मैं सोचूं कि 10 रुपया खा जू तो मेरा 1000 रुपया खाई जाएगा, मैं 10 रुपया अगला कौन खाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1000 रुपया अपना खुद का ही खाई जाएगा। वो सकारात्मक विचार रखे, झूठ ना बोले और बाल ना धोए ना बाल कटवावे, यानी माता बहना जी की व्रत करा की वो सिर ना धोए इन दिन, और ना बाल कटवावे, भाई बहन बाल भी ना कटवाना चाहिए। और सात्विक भोजन को आपने उपयोग करो। सात्विक भोजन की सुबह लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, ज्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए, तो 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। और स्नान को के टाइम है मुहूर्त 11 जून को सुबह 4 ब्रह्मा मुहूर्त को सुबह 4 बजे ले गए, 4 बज के 2 मिनट ले गए, 4 बज के 42 मिनट तक है। यानी कल बुधवार को थे 4 बज के 2 मिनट ले गए, 4 बज के 42 मिनट तक स्नान कर सको, गंगा जल डालो तो और ही बढ़िया ही पानी के अंदर। और सत्यनारायण भगवान या वट सावित्री की कथा और पूजा करनी है तभी वो के टाइम अपन यानी सुबह 8 बज के 52 मिनट ले गए, दोपहर 2 बज के 52 मिनट तक दोपहर तक इनको मुहूर्त है, तो थे इन टाइम के बीच में कथा वगैरह समापन कर लेनी चाहिए। तो बट सावित्री को बोलो, बट पूर्णिमा बोली जाए इन दिन, तो परिवार के खुशहाली के लिए करीजिए, संतान के और पति के खुशहाली के लिए व्रत करीजिए। तो थे भी माता बहना सारा उम्मीद करूँ कि इन दिन करना चाहिए। इन दिन बट वृक्ष की थे कुमकुम और चावड़ों की पूजा करनी चाहिए, फल कुमकुम भी थे धार्मिक लगाना चाहिए। तो जो भी है, और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करो, थे पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करो और छाए भी व्यवस्था करो कोई।
वो उसके थारू या अब गर्मी चल रहा है तो तरबूज वगैरह भी दान कर सको थे, पंखों भी दान कर सको, निर्धन लोगों ने वस्त्रा का दान करो, शरबत भी दान कर सको, यानी थारी सामर्थ्य है, कोई की बराबरी को नहीं चाहिए, आप आपकी सामर्थ्य भी हिसाब दान पुण्य करना चाहिए थाने। और एक जरूरी सूचना और देनी चाहूँ कि आप जल्दी ही लालगढ़ जटानी के अंदर स्टोनिया वन कंपनी को एक बहुत बड़ो कैंप लगाने ला रहे हैं, अभी की तारीख अभी जल्दी ही मैं थाने डिक्लेयर कर दूंगा, कटे लगाने ला रहे हैं, तो भी के बारे में थाने बताऊंगा। बहुत बड़ो कैंप होगा और भी के अंदर मशीना द्वारा जांच होगी, पूरे शरीर की जांच होगी, और भी टेस्टिंग की फीस होगी 200 रुपया, नहीं कि हजारों रुपया। जो टेस्ट 10-20 हजार रुपया लगा टेस्ट था ओनली फॉर 200 रुपया में ही हो जाएगा। और नोएडा डॉक्टर आवेगा, नोएडा पूरी टीम आवेगी, यानी नोएडा दिल्ली के नजदीक है, कंपनी की तरफ डॉक्टर लोग आवेगा, तो बे चेकअप करेगा, और चेकअप की फीस ओनली फॉर 200 रुपया रहेगी, और कोई फीस कौन थारका अगर चेकअप ना कराना चाहो थारका कोई रिपोर्ट्स है तो बे भी थे लेगा आज को, बे भी थे लेगा आज को भी ने चेकअप करा उसको, दवाई थारो दिल माने तो बटू ले ना दिल माने कोई जरूरत को नहीं, यानी कोई दबाव को नहीं होगा थार पर। और एक बार मशीना ने आगे देखियो जरूर कि हिसाब चेकअप होना रहे शरीर की फुल बॉडी को चेकअप हो सी, एड्यूल लेके चोटी तक, यानी एड्यूल लेके चोटी तक वो चेकअप होगो, और मशीन द्वारा होगा वो थारे अंदर के बीमारी हैज की है आने वाली भी संभावना की बीमारी की संभावना होने रही है, बिंगा बारे में भी थाने सूचना बताई जाएगी। अगर वो अपनो कैंप सक्सेसफुल हो गयो तो आप और भी गाँव के अंदर कैंप लगावांगा, तो थे मेरा हेल्प करो, सहयोग करो, और मेरे चैनल थे लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इन्हें वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो लोग हैं वे इन कैंप को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। कैंप की तारीख जल्दी ही डिसाइड कर दूंगा, कल तक की वीडियो के अंदर मैं थाने कैंप की तारीख भी दे दूंगा। तो मेरे चैनल थे लाइक करे करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करे करो, तो थारे लिए थारो ही चैनल है, मेरे में कुछ को नहीं, थारे ही इन आगे विकास करानो है। जिन तरिया थे मेरे पर विश्वास बना रखो है, भी तरिया ही विश्वास बनाए रखो, तो विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं थारो आभारी हूँ और आभारी ही रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 98 87 95 14 35। ठीक है जी, जय श्री राम।